प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान। ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक पद लाऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भर भर उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन मैं डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद कर आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह वर देहु तुम, जुगल रीत सोहि भरू। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहें, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसो, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारि के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सो भरो निरखे चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नदीनो है। श्री हरिदास श्री हरिदास। तो भैया आपने श्री पीताम्बर देव जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री किशोरदास जी महाराज की जीवन कथा आपने 3 भागन में सुनी। इन्हीं के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज इन्हीं के जीवन चरित्र की कथा 4थे भाग में कछु वर्णन करी जा रही है। ये श्री स्वामी किशोरदास जी महाराज जब यहाँ ते न श्री पीताम्बर दास जी ते निवेदन करके ले गए हैं, महाराज परिवार के लोगों ने परिपक्व बनावे के काजे इन्हें नाना प्रकार से समझायो और ब्याह करवे के काजे भी
बहुत चेष्टा करी, फिर भी आप इतनी परिपक्व अवस्था में आ गए हैं कि परिवार की एक भी बात इनको नहीं लगी, और ये फिर वहां पे श्री धाम वृंदावन आए गए। ऐसो इनने लिखो है कि ब्याह काज मोहि पिता सतायो, तब मैं तीरथ को उठ धायो। तो इनको पिताजी ने ब्याह के काजे भी विवश किए हो। ये जो वासना है, महाराज श्री बिहारींद्र जी कह रहे हैं कि विषय वासना हरो सासना, जन्म जन्म को रोग, ये एक जन्म को रोग नहीं है। स्वामी जी की जो उपासना है वो अत्यंत ही निर्विकार चित्त वाली इनकी उपासना है, क्योंकि स्वामी जी की उपासना विषय रहित जे रस के उपासी, तिनकी मति या रस में भासी। जिनके रोम रोम ते विषय निकस गए हैं, उनकी ये उपासना है। स्वामी जी महाराज की उपासना के बारे में श्री रसिक देव जी कछु अपने दोहान को वर्णन कर रहे हैं, वो यहाँ याद आए गए हैं कि सखी भाव तब जानिए, पुरुष भाव मिट जाए। सखी भाव तब आप अपने को जानो और समझो जब हमारे अंदर ते पुरुष तत्व जो है वो मिट जाए, खत्म है जाए, या को शब्दन में व्यक्त नहीं कर सके हैं। हमारी आंखन में विकार नाम की गंध नहीं रहे, हमारे मन में काहू भी प्रकार की वासना नहीं रहे, तब आप अपने को सखी मान सको हो। बिहारींदास जी महाराज को भी यहाँ दोहा सामने आए पड़ो कि ज्ञान अगन करे ओट तनु, मैन मुलम्मा जार। दिव्य विहारिन दास कस लीनी सांचे ढार। ज्ञान रूपी अग्नि में और ये महाराज मैन रूपी अर्थात काम रूपी मुलम्मा को जैसे कऊ सोने को अग्नि जराए के शुद्ध करो जाए है, ऐसे महाराज या काम रूपी मुलम्मा को ज्ञान रूपी अग्नि ते जराए के और महाराज अपने को श्री स्वामी हरिदासी जी की दासी और खवासी को भाव हृदय में बैठ जाए, ऐसी दृढ़ता आ जाए। दिव्य बिहारिन दास कस लीनी सांचे ढार, या फरमा में ढारो अपने को महाराज, तब कोई जाके काम बना। तो यहाँ श्री रसिकदास जी महाराज को दोहा चल रहे हो तो स्वामी जी की उपासना कैसी है कि सखी भाव तब जानिए, पुरुष भाव मिट जाए। पुरुष भाव छूटे नहीं, मन में बस उलट लगे मन श्याम सो, प्रिया भाव हो जाए। अपने को हम प्रिया जी की दासी समझें, सहचरी समझें, और सखी भाव तब जानिए, पुरुष भाव मिट जाओ। ये आप दोहा में संकेत कर रहे हैं कि हमारे अंदर से ये पुरुष भाव मिट जाना चाहिए। पुरुष भाव छूटे नहीं, मन में बस रही जो, सखी भाव तब जानिए, निर्विकार तन हो।
जब हमारे शरीर से सबरे विकार निकस के चले जाएंगे महाराज, तब जाके नहीं ये उपासना की हमें पद्धति में शामिल है को अधिकार मिले। वो अभी तो हमारे भीतर महाराज कहाँ कहाँ उमड़े हैं। यदि ये सब परत हटाए के सीना खोल के दिखा दी जाए तो महाराज कोई कव के पास टिक नहीं सके। पुरुष भाव धरि लाल पे प्रिया भाव करि प्रिय, तत् सुख लाड़ बिहार को जुगल प्रेम धरि। बोले महाराज ये सखी भाव के कछु आपको कुछ सुना रहे हैं। कैसा सखी भाव होना चाहिए। निर्विकार चित्त के बिगर सखी भाव संभव नहीं है। और ये स्वामी जी की जो उपासना है, ये जितने भी वाणीकार भय हैं, जितने भी ये नित्य विहार के लेखक भय हैं, उनके जीवन चरित्र को आप उठा के देख लो। स्वामी श्री हरिदास जी, स्वामी श्री विठल देव जी, स्वामी श्री बिहारी देव जी, स्वामी श्री नागरी देव जी, स्वामी श्री सरसदास जी, स्वामी श्री नरहरिदास जी, स्वामी श्री रसिकदास जी, स्वामी श्री पीताम्बर दास जी वहाँ भय रसिक बिहारी में, श्री किशोर दास जी वहाँ भय, यहाँ श्री ललित किशोरी दास जी, श्री ललित मोहनी दास जी, चतुरदास जी, ठाकुर दास जी, राधा शरण जी, सहचरी शरण जी, महाराज रूप सखी जी, जो वाणीकार भय हैं, श्री शीतल दास जी जिनने गुलजार चमन वर्णन किया है, और महाराज अच्छे ते अच्छे जितने भी श्री भगवत रसिक देव जी, जो महापुरुषन की वाणी आज प्राप्त हो गए हैं, ये सब की सब महाराज संसार ते अछूते रहे हैं। इनने गृहस्थ धर्म को स्पर्श भी नहीं किया है। काहू के जीवन चरित्र को आप उठा के देख लो, और महाराज तब इनने ये स्वामी जी के रस को बड़ी सावधानी पूर्वक ग्रहण किया है। शिष्य बनावे को अधिकार भी महाराज सबको नहीं होए है। जब तक हम स्वामी जी की उपासना में या प्रकार से रंग नहीं जाए, पग नहीं जाए, स्वामी जी की पूर्ण रूपेण कृपा हमें प्राप्त नहीं है जाए, तब तक महाराज ये शिष्य बनावे को अधिकार भी हर काल को प्राप्त नहीं है। आज जो चाहे वही शिष्य बना ले है। भैया ऐसे लोगों से सावधानी बरतियो, क्योंकि ये जो स्वामी जी की उपासना है ये बड़ी ही उज्जवल है, बड़ी ही पवित्र है। ये विकार रहित जीवन की उपासना है ये। तो आज श्री किशोर दास जी के जीवन चरित्र से भी आप यही शिक्षा ले सको हो कि महाराज ये भी जो स्वामी जी की परंपरा के नियम है, वही नियम को और हृदय में धारण करते हुए वैराग्य की कसौटी पर खरे उतरते हुए परिवार में रह के तो वैराग्य आज भी काहू को नहीं भयो है, आगे भी काहू को नहीं होगा, और पहले भी काहू को नहीं भयो है। यदि ऐसा ही होना संभव हो तो महाराज ये सब घर परिवार छोड़ के संतन में क्यों चले जाते। आज लोग या स्वामी जी के भेष को भी धारण किए हुए हैं, और महाराज हर वक्त परिवार को ही आप समेटे हुए हैं। मैं यहाँ दृष्टांत रूप में बाबा श्री हंसदास जी महाराज की कथा को ये मन में प्रेरणा है रही है निज आश्रितन को वर्णन करने की। महाराज ये लाला बाबू को वृंदावन में मंदिर है, गोदा विहार मंदिर के पास में। लाला बाबू की कथा छेड़ूंगो तो बहुत लंबा समय निकस जाएगो, या हमारे केवल एक हंसदास जी की कथा ही यहाँ दृष्टांत रूप में सुनाए को मन है रहे है। ये जो लाला बाबू है, इनके हंस राज नाम के एक मुनीम है।
ये ही हंसराज जी आगे जाके हंसदास जी के रूप में विख्यात भये हैं। ये हंसराज जी की जो पत्नी ही उनको नाम हो गोपाली बाई। ये वास्तव में रूप की रानी ही और महाराज बहुत अच्छे खासे राज परिवार की बेटी हैं। और ये जो लाला बाबू भये हैं ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में आज से पौने 200-150 साल के लगभग यहाँ श्री धाम वृंदावन में आए हैं। और इनके भी ठाकुर जी राधा माधव जी महाराज बिगर प्राण प्रतिष्ठा किए भये और महाराज अत्यंत ही भाव ते लड़ाए भये गौड़िया संप्रदाय के ठाकुर जी हैं। ये श्री हंसराज जी अपनी पत्नी में अत्यंत आसक्त है और वो महाराज बड़ी ही भक्तमती है। ऐसी तरुण अवस्था में रूप की रानी होने के बावजूद भी उन्हें सत्संग को, कथा को और महाराज नाम जप करने को ऐसा अभ्यास बन गयो हो। और वो गोपाली बाई यहाँ दतियावारी कुंज है, बरखंडी महादेव ते थोड़े आगे चल के गोरेलाल जी की गली को जहाँ मुड़े कायम वहाँ बाबा श्री गोपाल दास जी कथा करो करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के बड़े ही रसीली कथा करते गोपाल दास जी, भक्तमाल की भी कथा करते और महाराज श्रीमद् भागवत जी की भी कथा करते। वो श्री गोपाल दास जी नेत्रंते ज्योति चली गई है, पर ज्योति चली जाए तो कहा है अंदर की ज्योति तो ऐसे महापुरुषों की बरकरार रही आवे है। बाबा श्री गोपाल दास जी कथा करते तो ये गोपाली बाई जी कथा सुनने के काजे जायो करती है। बा जमाने में ये जो माता बहन है अपनी परंपरा के अनुसार ऐसे पैरन में लच्छे पैरों करती है जो उनकी झन झन की आवाज आती। बिछिया भी ऐसे पहनती जो मोटे मोटे जिनमें छम छम की आवाज आयो करती। महाराज ये यही प्रकार के आभूषण धारण करके रहती गोपाली बाई जी। तरुण अवस्था ही संतन के पास में एक दिव्य दृष्टि भी हो गए है और इनकी बाहरी नेत्रन की ज्योति तो बिल्कुल ना के बराबर है गई ही। हंसदास जी के गुरु गोपाल दास जी महाराज की जो कथावाचक है महाराज, जैसे ही सब माता बहन प्रणाम करती वह समय गोपाली बाई भी प्रणाम करती। गोपाली बाई के झंझन की आवाज श्री गोपाल दास जी महाराज के कानन में पड़ गई और वो एक प्रसंग कह बैठे। प्रसंग में ये उनने लाइन सुनाई कि गहना बेचो साधु जिमाओ यह तन दुख को भांडो, जन्म जन्म गधैया होगी राम भजौरी राणो। अरे राणो गधैया की तरह या गहने के बोझ को क्यों लादे फिर रही हो, या को बेच के संतन को जिमाए दो, संतन की सेवा करो, लोक पर लोक तुम्हारे धन है जाएंगे। ये शरीर दुख को एक घड़ा है। फिर सुनो या दोहा को कि गहना बेचो साधु जिमाओ यह तन दुख को भांडो, जन्म जन्म गदैया होगी राम भजोरी रांडो। ऐसे गोपाल दास जी ने जब ये बात कही, ये गोपाली बाई को ऐसे लग गई जैसे मानो कोई यही प्रतीक्षा में बैठी हो। वही समय इन अपने आभूषण उतार के गोपाल दास जी को भेंट कर दिए। बोले महाराज कल मेरे ठाकुर जी की तरफ से संतन की सेवा है जाए, संतन को भंडारो है जाए। आज ऐसे कौन कर सके हैं। ऐसी गोपाली बाई जब यहाँ आई जहाँ इनके पति देव रहते, उनको शुभ नाम हो हंस राज। पहले दास नहीं है, ये राज है। रोज बिहारी जी ते यही प्रार्थना करती है, बिहारी जी महाराज मेरे पति को ऐसी सद्बुद्धि दे दो
जाते ये भक्ति में प्रगाढ़ता पूर्वक लग जाएं, ऐसी गोपाली बाई भगवान से प्रार्थना करती। एक बार महाराज ये बास में रियासत ही अंग्रेजी राज हो, ये कर लेवे के काजे गए है कहो। तो महाराज वो जो यहाँ लाला बाबू ते गाम बहुत लगे भय है, जब ये कर लेवे के काजे गए तो वहाँ कोई छोरी को ब्याह है चुको हो। वो छोरी ससुराल ते माय के आई भई ही करके अभाव में, और वाके यहाँ इन मकान की कुड़की कर ली है, और बा कुड़की में या को जो ससुराल को सामान हो वो भी शामिल है गए हो। वह समय महाराज वो छोरी इतनी रो रही कि मेरी जो भी कोई वस्तु है वो महाराज मैं तो पराई है चुकी हूँ, ससुराल की है गई हूँ, मेरी वस्तु को मुझको वापिस कर दो। नहीं मेरी सास मेरो पति मुझको घर में नहीं रहने देगो। महाराज बाकी करुण क्रंदन पुकार को सुन के हंसराज जी को न जाने कैसो भयो समय आए गयो, और ये हंसराज जी ने वाही वक्त वाके सामान को तो वापिस कर दियो, और रात को 12-1 बजे को लगभग समय है गयो, और महाराज ऑफिस में आप अपनो इस्तीफा लिख के दे आए। बोले अब आगे ते हंसराज ये सेवा नहीं संभाले हो। इधर इनकी जो पत्नी ही गोपाली बाई वो रात भर दिन भर यही भगवान से प्रार्थना करती कि ये कैसे भी करके भक्ति में लग जाए महाराज वाही रात्रि को। और जब ये घर आए तो इनकी पत्नी ने देरी को कारण जब पूछो तो इनने ये सब कारण इन्हें समझाए के बताए दियो। इतनी प्रसन्न भई और इन दोनों ने ये निश्चित करो कि कल हम दोनों गोपाल दास जी जहाँ ये गहनों दे के आई ही गोपाल दास जी के सामने जाए के विरक्त भेष धारण कर लेंगे, और दोनों की दोनों एक ही के शिष्य है के एक संग संत बन के हम भजन करेंगे। या दृष्टांत को जो आज गृहस्थ में रह के संत रहना चाहे, पति पत्नी के दर्शन रोज है रहे हैं, आमने सामने रह रहे हैं, बच्चान को लेके रह रहे हैं, बच्चान को संत बना रहे हैं, महाराज उन लोगों को विशेष करके या तो ये शिक्षा लेनी चाहिए। तो जैसे ही ये दोनों की दोनों बाबा श्री गोपाल दास जी के पास सुबह गए शिष्य बनने के काजे, तो महाराज गोपाल दास जी ने इनसे कहा कही या बात को समझो। गोपाल दास जी बोले कि पति पत्नी एक संग रह के और विरक्त है के भजन कर ही नहीं सके हैं, क्योंकि पति को सहज अधिकार पत्नी पर रहे है और पत्नी को सहज अधिकार पति पर रहे है। और महाराज जो संतान पैदा कर चुके हैं पत्नी और पति मिलके, महाराज वो कैसे विरक्तता को निभा सके हैं। और ये तो महाराज फिर भी कोई इनके संतान नहीं है, ये तो अभी बिल्कुल ही तरुण है। गोपाली बाई की अवस्था तो मात्र 23 साल की है। तो ये श्री गोपाल दास जी महाराज ने और इन्हें आदेश जब किया तो बोले मैं दीक्षा तो दे सकूं हूँ, पर दीक्षा में मैं आपको शिक्षा के तौर पे यही आदेश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा दूरी बनानी पड़ेगी। आप अलग अलग रह के ही भजन कर सको हो, पास में तो स्त्री के कबो नहीं रहना चाहिए। वैसे भी स्त्री की छाया भी निषेध लिखी है भजन में, काहू भी महापुरुष ने और पत्नी के संग में रह के महाराज ऐसी साधना नहीं करी है स्वामी जी के घर में। आज महाराज वर्तमान समय में इन लोगों ने एक नई प्रथा चला दी है, करुआ और गुदरी स्वयं ले ले हैं और पत्नी संग रह रही है। महाराज ये कैसे बैरागी हैं, स्वामी जी के नाम की हंसी उड़ा रहे हैं।
स्वामी जी के धर्म को ये रसातल ले जा रहे हैं। ये कैसे संभव है सके कि तुमने स्वामी जी को विरक्त भेष धारण कर रखो है। तुम ते पहले भी काऊ ने धारण करो होए, तो वाको हमें यहाँ नाम तो बता में कि अमुख ने स्वामी हरदास जी महाराज को ये विरक्त भेष धारण किया है। यदि भक्तमाली जी ने भी भजन किया है तो महाराज भक्तमाल की कथा करके किया है और गृहस्थ में रह के किया है। आज तो या गुदरी की और करुआ की और महाराज या शरीर में मुख पर रज लगावे की लोगों ने मजाक उड़ा ली है। ऐसी मजाक उड़ाई है कि आप अब यहाँ तहाँ कितनी जगह देखोगे कि महाराज करुआ और गुदरी को सेवन कर रहे हैं और महाराज जो इनकी ही अपनी धर्म पत्नी है उनके हाथ को लगो भयो भोग लगा रहे हैं। तो यहाँ श्री गोपाल दास जी महाराज ने और हंस दास जी को तो आज्ञा करी कि आप बिलासगढ़ पर चले जाओ। ये बरसाने में 4 गढ़ हैं, मानगढ़, दानगढ़, बिलासगढ़ और महाराज ये मोरकुटी, ये चारों कोनिन पे 4 स्थान हैं। तो ये बिलासगढ़ पे चले गए हैं बाबा हंसदास जी, इनको नाम है गयो हंसराज थे। इनकी जो पत्नी है जिनको नाम गोपाली बाई हो, इन्हें गुरु महाराज की आज्ञा भई कि आप गोवर्धन में हाथी दरवाजे चली जाओ और वहाँ एक समय चून मांग के आप वाही ते गुजारो करके आप भजन करो। कथा को यदि विस्तार पूर्वक सुनाएंगे तो ये भी प्रसंग अपने में बहुत विराट है। ये प्रसंग बस मैंने यहाँ कह दियो। तो यहाँ पर समझना ये है कि स्वामी जी की जो उपासना है, पीताम्बर दास जी को यहाँ दोहा सामने आए गयो है। गृहस्थ में रह के, परिवार में रह के महाराज कितनी भी साधना कर लियो, काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। घर बसे घर में वैराग्य कहाँ, माया मोह ममता में पागी है पे पागी है। काऊ ने लिखो है कि जाइए न जहाँ तहाँ संगत कुसंगत है, कायर के संग सूर भागी है पे भागी है। फूलने के बाग जाए फूलने की बास होत, कामनी के संग काम जागी है पे जागी है। घर बसे घर में वैराग्य कहाँ, माया मोह ममता में पागी है पे पागी है। काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। श्री पीताम्बर देव जी महाराज को यहाँ दोहा कि ग्रही ग्राह तो कुगिल तू नहीं जानत मन, जौ कागज के हस्तनी परत गयंद अतियन। बोले भैया गृहस्थ में रह के और पत्नी जो तुम ब्याह के लाए हो और महाराज वा के संग रह के और बातें सेवा, चाहे तुम गुदरी और करुआ धारण करके करो चाहे कैसे करो, ये कैसे जो है संभव है सके। जो कागज की हस्तनी परत गयंद अतियन, जैसे कागज की हथनी बनाए के महाराज हाथी को बस में कर लियो जाए, पकड़ लियो जाए। महाराज ये तो प्रत्यक्ष में तुम्हारी धर्म पत्नी रही है, तो इनसे तो दूरी इतनी रहनी चाहिए कि महाराज बात दूरी की सीमा को पूरा ध्यान रहना चाहिए। तो यहाँ श्री किशोरदास जी महाराज ने भी अपने परिवार से इतनी दूरी बनाई है कि बोले कि परिवार के लोगों से संबंध रखना ही महाराज वैराग्य में कोड़ है, वैराग्य में सबसे बड़ी बाधा है।
प्यारी दास जागत रहो, चोर चुगल में बास। ये मिल मिल मुस मुकुरई, तू सोबत के विश्वास। बिहारी दास जी भी मना कर रहे हैं, भैया तुम इनके विश्वास में कैसे सो रहे हो। तो अब हमें आप ये समझाएं, जो लोग ऐसी स्थिति में यहाँ स्वामी जी को भजन कर रहे हैं, कि आपने कौन सी पद्धति धारण कर रखी है। श्री बिहारी वल्लभ जी के जीवन में आवे है कि तोर श्रृंखला कुटुंब की, श्री वृंदावन को गमन की। श्री भगवत रसिक जी के जीवन को उठा के देखो, तामे तत्पर है निज संपत्ति, लाखन की तजदीनी। वृंदावन में आए चाय कर, पुण्यमत कबहु न कीनी। आज लोग भाई और भतीजे और नाती और पोतिन को महाराज या को अधिकार दे रहे हैं। अरे भैया सोच के तो देखो, ये विरक्तन की वस्तु है, ये महाराज वैरागिन की वस्तु है। परम वैराग्य निधि वसत निधिवन सदा, भावना लीन सुप्रवीण भारी। और आज इतना बड़ा स्वामी जी को धर्म और इतना बड़ा ये रस, और महाराज वाकई हम उपासक माने जाए हैं। और परिवार की जगह पर तो वैसे की वैसे खड़े हैं हम लोग, खाली कंठी और तिलक धारण करवेते, या महाराज श्री हरिदास नाम और जो लोग ले रहे हैं, भीतर का भरो है, ऊपर ऊपर साधु से भीतर भरी भंगार। इन सब बातों को भी कहाँ ले जाओगे उठाए के। तो ये श्री किशोरदास जी महाराज को इनके पिताजी ने बहुत समझाया है, और ये श्री किशोरदास जी महाराज की समझ में कछु नहीं आयो। वैरागी जो हमें महाराज एक पार पे रहे हैं, उन्हें दो पार कैसे भा सके हैं। आज तक अब वैरागी की कथा तो सुन के और सुनाई के देखो तुम। तो ये श्री किशोरदास जी महाराज माते उठ के फिर चले आए हैं। श्री हरिदास हाथ में तूमा है, कंधा पे गुदरा है, और यहाँ पे आप प्रणाम करके श्री किशोरदास जी कि पहले रूप चतुर्भुज पर से, जुगल नाथ नैनन भरी दर से। पहले आप महाराज चतुर्भुज जी के दर्शन करने के काजे चले गए हैं, और ये जुगलनाथ जी के दर्शन करने के काजे गए हैं। या मैं ये एक अपनी प्रणालिका बता रहे हैं, कैसे कैसे गए हैं ये सब आगे बताएंगे। लखीक लिंग उदयपुर आए, डूंगरपुर गुजरात सिधाए। ये डूंगरपुर भी गए हैं जो गुजरात में है। कानो मंडल सूरत दर से, फिर भड़ोच खम्बा बज पर से। मही उतर मार्ग सुबलीनो, ब्रह्म कुंड को दर्शन कीनो। ठाम ठाम तीरथ लखियाए, तुलसी श्याम निरखत मन भाए। परस प्रवास चढ़े गिरि भारी, नारी पिंडारक की सूरत बिचारी। कावा धोए मिले तहाँ आए, गुरुदत्त माला लई छिनाए। तब मो मने अति भयो दुखारी, हरि प्रति दई प्रेम भरी गौरी। ये श्री किशोरदास जी महाराज कहाँ कहाँ घूमे हैं, बाकी ये एक तालिका है। चले तहाँ ते संग बड़, 250 नेहुति चारण बसत, कीनो तहाँ निवास।
आप महाराज गुजरात की यात्रा कर रहे हैं। आप पिंडारक पहुंचे हैं, गिरनार पर्वत पर पहुंचे हैं और गिरनार पर्वत पर पहुंच के महाराज इनको दो कौआ मिले हैं और उन कौआ ने जो गुरु महाराज की दई भई जो माला है, जाते आप जाप करते काहे वो माला छिना ली है। ऐसे श्री किशोरदास जी की माला जब ये कौआ ले गए हैं तो इनको बहुत दुख भयो और इनने अपने इष्ट को बहुत प्रेम से गारी दी है। ये जो गारी है महाराज ये बड़ी ही मीठी लगे हैं। भक्त की गारी, संत की गारी भगवान को बहुत ही मीठी लगे हैं। तब मो मने अति भयो दुखारी, हरि प्रति दई प्रेम भरी गारी। इन्होंने बहुत गारी दी है। चले तहाते संग बड़, दो सत अरु 50। ये महाराज 250 संत इन्हें मिले हैं और 200 माने 250 माने 50 और 250 संतन को लेके आप वहां पे एक रामत में शामिल हुए हैं। नेहुति चारण बसत कीनो तहा निवास। और महाराज ये एक जगह को नाम है नेहुति चारण, वहां आपने निवास किया है। धूनी बरन सवासत लागी, एक एक प्रति दो बैरागी। सर्दी को समय हो, धूनी पर सभी संत धूनी दाप रहे हैं। वही समय महाराज इन लोगों ने ऐसे निर्णय लिया कि भजन भी है जाएगा और एक एक धूनी पे दो दो संत विराजे हैं। एक एक प्रति दो बैरागी, उठी धूम नभ में अति भारी, तैसी छिटक रही निशिकारी। एक तो कारी अंधियारी है और महाराज धुआं धूनी की ऐसी है रही है जैसे मानो इधर तो कारी रात और इधर ये कारी धुआं। बदन टापी सोयो तिहि काल, मन अटक्यो श्री गुरु दत्त माला। धूनी के किनारे ही आप गुदरा उड़ के सोए गए हैं, पर इनको जो मन हो वह माला में अटको भयो हो कि ये माला मेरी कैसे मिल जाए। इनकी माला को जो कौआ ले गए हैं। नर को रूप धार हरियाए, माला दे मृदु बचन सुनाए। वही समय महाराज एक मानव को रूप धारण करके भगवान ही कृपा करके पधारे और माला को दे के कछु मीठे वचन इनको सुनाए। मोह संग एक साधु निष्कामा, ताके काज कल्पना कीनी, गुरु दत्त माला सो हम दीनी। वो जो महापुरुष आए हैं मानव रूप में, उनने इनसे ये कही कि जा माला के काजे आप इतने चिंतित हैं, वो माला ये है आपकी, हम ले आए हैं। अब आप यह चिंता को हटा के और महाराज चिंतन में लग जाओ, ताकि मोह संग एक साधु निष्कामा, राम स्नेही ताको नामा। ये श्री किशोरदास जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे साथ धूनी पे जो महात्मा है उनको नाम श्री राम स्नेही दास जी रहे हो। ताते ताछिन कथा सुनाई, श्री गुरु दत्त माला यह आई। और इनने अपनी मन की बात, क्योंकि वे भी जो राम स्नेही दास जी है सर्दी में धूनी के किनारे वो भी ओढ़ के विश्राम कर रहे हैं। वही समय जब
माला इन्हें मिल गई किशोरदास जी को, तो इनने ये पूरी बात उन राम स्नेहीदास जी को सुनाई। अभी अभी कोई हमें माला दे गयो है, माला को तो कौआ ले गए हैं और महाराज दे के हमें मनुष्य गए हैं। या को मतलब ये है कि ये श्री ठाकुर जी ही कृपा करके माला दे गए हैं। वह उठी निरखी परम सुख पायो, सुठी स्नेह जुत बचन सुनायो। महाराज वो राम स्नेहीदास जी ने भी यह बात को सुन के और महाराज उनके मन में भी अत्यंत प्रसन्नता भई, अत्यंत खुशी भई, और वो भी कुछ सुंदर शब्द बोले कि साधु अधिक धुआं प्रबल रहने अंधेरी छाए, तीन मधि तो ही पिछान के माला दई किन आए। वो राम स्नेहीदास जी बोले कि एक तो अत्यंत अंधेरी रात, ऊपर से कोहरा पड़ रहे है, और महाराज धुआं की इतनी और ज्यादा अंधेरी में अंधेरी रात बन गई है धुआं से, और इतने साधुन के बीच में 250 साधु चारों तरफ में धुनी तप रहे हैं। इन साधुन के बीच में तुमको ही पहचान के तुमको जो माला दी है महाराज, ये बिगर ठाकुर जी के या पहचान को कौन कर सके है, क्योंकि 250 साधु एक संग, अंधेरी रात है, कोहरा पड़ रहे है और धुआं के मारे कछु दिखाई नहीं दे रहे हो, और आपको ये माला और आपकी ही माला खोई है, और की माला भी नहीं खोई है, और इतने बीच में इतनी अंधेरी में आपको ही माला दी है। ये तो बात बिल्कुल सही है कि स्वयं ठाकुर जी ने ही कृपा करके यहाँ मानव रूप धारण करके आपको माला देवे के काजे आए हैं। सोरण छोर रूप धरि आए, दय माला विकित को धाए। वो भैया कोई मानव नहीं है, वो साक्षात भगवान श्री रणछोड़ जी है, द्वारकाधीश है, द्वारका नाथ है। वो या माला को इतने साधुन के बीच में तुम्हें देके न जाने कहाँ अंतर ध्यान है गए। ऐसे वो राम स्नेहीदास जी जो इनके संग धुनी में है काए, वो कह रहे हैं, हम ताको यह बचन सुनायो, या गोसाल धस्यो लखी पायो। श्री किशोरदास जी कह रहे हैं कि राम स्नेहीदास जी, हमने अपनी आँखन तो देखो है, जहाँ हम धुनी तप रहे हैं, हमारी धुनी जहाँ जल रही है, जो सामने ही गौशाला है, या गौशाला में हमने उनको, वो जो महापुरुष आए हैं, जो ठाकुर जी के रूप में जो महाराज आए हैं, वो या गौशाला में ही प्रवेश कर गए हैं। हम दो निरखी गौशाला, पाए नाही ढूंढे बहु काला। दिन कर आयो, दोपहरी है गई, और महाराज हम दोनों ने मिलकर पूरी गौशाला की छानबीन करी, पर महाराज जो हमें माला दे के गए हैं वो गौशाला में नहीं मिले हैं। प्रात समय सब ही उठ आए, करन स्नान गोमती आए। और महाराज ये गोमती स्नान करने के काजे गए हैं, जो द्वारकापुरी में गोमती नदी है। ग्राम रामीण लागत छापा, आए संत सकल निष्पापा। और जो महाराज द्वारकापुरी में एक रामड़ो नाम को स्थान है, बा स्थान में तप्त मुद्रा लगाई जाती, बाहित ये निश्चित किया जाता कि आप द्वारकापुरी में आए गए हो। और महाराज जितने भी महात्मा है, सबन ने वो तप्त मुद्रा धारण करी, सबने छाप लगवाई अपनी। रसिक छाप श्री लई छाप, सब मिली सुखकारी, तब हम अपने मन निर्धारी।
ये श्री किशोरदास जी महाराज कह रहे हैं कि सबने तो महाराज ये छाप धारण करी, सबने छाप ली, और हमने अपने मन में ये निर्णय लियो रसिक छाप श्री गुरु भुज दीनी, पर छाप तप्त किन लीनी। बोले भैया मेरे पास तो रसिक छाप हरिदास की नाभा मुख परमान स्वयं भक्तमाल में नाभा जी ने स्वामी जी महाराज की छाप के बगैर रसिक श्री स्वामी हरिदास की छाप बिन रसिक न कहिए कोय, स्वामी जी की छाप न लगी होए, स्वामी जी महाराज की कृपा जिन पर नहीं भई होए, महाराज उनकी छाप तो अधूरी रेवे है। ऐसो से किशोरदास जी मन में निर्णय करते भये। बोले मोकू तो मेरे गुरु महाराज ने महाराज श्री हरिदास नाम की छाप लगाई है, रसिक छाप लगाई है, स्वामी जी की छाप लगाई है। अब या छाप के ऊपर मैं कौन सी छाप लूंगो। निकस गए या मारे महाराज संतन को तीर्थाटन करवे को शौक नहीं होए है। कहूँ आगामी घूमबे वाले संत याते ये शिक्षा ना ले ले कि ये सब घूमबे के काजे गए हैं तो हम भी घूमबे के काजे जाएंगे। ऐसा कछु नहीं है भैया। इनके सामने परिस्थिति ही पिताजी परिवार के लोग इन्हें बार बार लेवे के काजे आ जाए करते हैं, तो कैसे जो है उनते बच के बिहारी जी महाराज के भजन में लगो जाए या मारे इनको यहाँ से बाहर भी जानो पड़ जाता हो। ऐसे ही श्री पीताम्बर दास जी महाराज के जीवन चरित्र में आवे है, क्योंकि परिवार के लोग पीछे नहीं छोड़े हैं। तब इन महापुरुषों को यहाँ से उठ के नहीं तीर्थ करवे के काजे जानो पड़ जाए है। तो याते कहूँ लोग ये शिक्षा नहीं ले लें कि स्वामी जी के घर में बाहर जावे की भी परंपरा है। स्वामी जी की उपासना तो भैया रज की है, श्री धाम वृंदावन की है, और महाराज एक मात्र रस की उपासना है स्वामी जी की उपासना। और महाराज ये जहाँ तहाँ घूमबे की और डोलवे की नहीं है। श्री हरिदास रसिक छाप श्री गुरु भुज दीनी, पर छाप तप्त किन लीनी। अस विचार मुद्रा नहीं धारी, श्री हरिदास धर्म बड़ भारी। ऐसा करके इनके संग के 250 साधु ने तो तप्त मुद्रा को धारण कर लियो, और महाराज श्री किशोरदास जी महाराज ने तप्त मुद्रा को धारण नहीं किया। बोले महाराज स्वामी हरिदास जी की छाप धारण करने के बाद में अब मुझको कोई भी छाप धारण नहीं करनी है। कहने लगे बोते समय तुम मुद्रा नहीं लीन, ताकर श्री रण छोड़ जो तो दरस कहाँ दिन। सब संत मोते सिमट के यही बातें कहने लगे कि तुमने यहाँ की तप्त मुद्रा को धारण नहीं किया है, और तप्त मुद्रा को जब धारण नहीं किया है तो रणछोड़ जी आपको ये दर्शन कैसे दे सके हैं। ऐसे सब संत से किशोरदास जी ते कह रहे हैं। तब तिन ते ऐसे हम भाखे, श्री हरि सब अंतर के साखे। बोले हमने उन सब संतों से ये निवेदन किया कि ठाकुर जी तो महाराज अंतर मन की जाने हैं, उनते कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। हम दृढ़ स्वामी पर हेता, तो हम रो हरिते संकेता। बोले मैं तो स्वामी हरिदास जी महाराज को ही अपने हृदय में दृढ़ करके और महाराज उन्हीं को ही ध्यान करूँ हूँ, और ऐसा कछु नहीं है कि मुझको रणछोड़ जी के ही दर्शन करने हैं। खाड़ी उतर बैठ मधियाए, सब ते पहल दरस हम पाए। और जैसे ही महाराज समुद्र की खाड़ी को पार किया और बैठ पे उतरे तो महाराज सबसे पहले रणछोड़ जी के दर्शन हमको ही भये, अर्थात श्री किशोरदास जी को भये। क्यों नहीं होते। ललित किशोरी दास जी ने एक दोहा में लिखा है
कि हम द्वारे हरिदास के रसिकन मध्य बखान, सब द्वारे जासों लगे यही बात परमान। बोले हम स्वामी जी महाराज के द्वारे के हैं महाराज, जा द्वारे को हम रसकन के मध्य में वर्णन करे हैं, और जितने भी द्वारे हैं, जितने भी दरवाजे हैं महाराज, यही द्वारे की चौखट पे आए के नाक रगड़े हैं, दंडवत करे हैं। सब द्वारे जा सो लगे, स्वामी जी महाराज के दरवाजे ते ही सब और महाराज प्रणाम करके अपने को धन्य माने हैं। क्यों नहीं हमको रणछोड़ जी दर्शन देंगे, ऐसो श्री किशोरदास जी महाराज ने लिखा है। द्वादश दिवस बसे सुख का बासा, तदनंतर चित भयो उदासा। 12 दिन तक आप द्वारकापुरी में, जहाँ अभी आप बता रहे हैं, दर्शन किए और रहे। फिर बाकी बाद में इनको चित्त चलायमान है गयो और महाराज जावे की इच्छा करी मन ने। गोपी चंदन केसर आए, पिंडारक 15 दिन छाए। और महाराज जहाँ गोपी चंदन निकस है वो एक पवित्र जगह को नाम है, वहाँ को एक तीर्थ है ये गोपी चंदन, वहाँ ये रहे महाराज और ये पिंडारक में रहे और ये 15 दिन तक वहाँ इनने वास किया है। हलवद और मोरवी पर से, फिर समुद्र खाड़ी द्रग दर से। और महाराज ये हलवद गुजरात में जगह है, वहाँ आए हैं और ये मोरवी गए हैं, जहाँ ये वही मोरवी है जहाँ पे ये टाइल जो आज लगी जाए हैं, ये टाइल मोरवी में ही ज्यादा करके और बने हैं, वहाँ ये पहुँचे हैं। फिर ये समुद्र की खाड़ी देखने के काजे चले गए। ताछिन यह मेरे मन आए, देखें कच्छ देश अब जाए। और बोले वास्तव में मेरे मन में ऐसी बात आई कि महाराज कच्छ देश को एक बार नेत्रंत देखो जाए। नौका बैठ चले मझी नीरा, और अकस्मात जन उठी बड़ पीरा। और ये कच्छ देश को देखने की इच्छा को लेके नहीं, और श्री किशोरदास जी नाव पर सवार है रहे हैं और नाव पर सवार है के श्री किशोरदास जी महाराज। किशोरदास जी और कच्छ देश जो कि समुद्र की खाड़ी जानी जाए है, वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज की कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। खाड़ी की जो कथा है वो आगे निवेदित करी जाएगी। निज जनन को विशेष करके यही निवेदन है कि प्रसंग बस कोई बात आ जाए तो वह बात को अमल में लावे की चेष्टा करियो। वह बात को कोई व्यक्ति विशेष के ऊपर या कहूँ और के ऊपर धर के यहाँ पे नहीं कही जा रही है। बड़े लोग जो हमें हैं उनके हृदय में काहू के प्रति राग और द्वेष नहीं होवे हैं। बिनते बड़े कहे हैं उनके बड़े विचार होमे हैं। वो हर स्थिति में एक बड़ा भाव हृदय में रख के, बड़े विचार हृदय में रख के और महाराज बड़ी ही गंभीरता को हृदय में रखते हुए तब यह बात को कहे हैं। बड़े इनको बात को कभी भी अन्यथा में नहीं ले जाना चाहिए सुनने वाले जनन के काजे, क्योंकि आपको ये पता होगी श्री बिहारीदास जी महाराज भी जब जहाँ जैसे बोलने लगे हैं महाराज उनको कोई नहीं रोक पावे है। बड़े लोगों को मूड़ मुड़ायो सिद्ध को साधन कियो न जाए, गाढ़ फटत है जोग बिन लोगन सो सतराए। और महाराज स्वयं श्री सरसदास जी महाराज भी और
या बात को अपनी वाणी में निरूपण कर रहे हैं कि जो गृहस्थी जो है, परिवार के जो लोग हैं, इनको महाराज ये कितनों भी आप कछु कर लो, इनको महाराज भजन को सत्संग यदि आप सुनाना चाहो तो महाराज ये असंभव है, क्योंकि इनको वैराग्य को उपदेश घर में रह के दे ही नहीं सके हैं। कितनों भी आप उपाय कर लो, घर में रह के वैराग्य ना तो काहू को हो गए और ना ही महाराज ये उपदेश यदि कोई करना भी चाहे घर में रह के तो उनको ये उपदेश लगे भी नहीं है। तो बहुत कठिन काम है ये उनको। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। यहाँ श्री नागेंद्रदास जी महाराज भी एक सवैया में कह रहे हैं कि बेटा बहू और कुटुंब सब, महाराज बेटा को और अपनी पत्नी को और बेटा की बहू को और कुटुंब को कोई भी आदमी हो कि बेटा बहू और कुटुंब सब, तिनको सत्संग न जात बखान्यो। उनको आप कहाँ सत्संग सुनाओगे? का इनके अनुभव पर पानी फिर जाएगा। कहा श्री नागेंद्रदास जी महाराज ने प्रियालाल को साक्षात्कार नहीं किया है, कहा इनको अनुभव नहीं मानो जाएगा। जो आज लोग परिवार के लोगों में रह के और अपने को बैरागी को अनुभव कर रहे हैं कि साहब हम तो करुआ गुदरी की रहनी में और परिवार में ही रह जाएंगे। यदि परिवार में ही रह के करुआ गुदरी की रहनी संभव ही, स्वामी जी की उपासना संभव ही, तो स्वामी हरदास जी कोई विदेश से आए, स्वामी हरदास जी तो ग्राम राजपुर में यही इनको परिवार रह रहे हो। आज ही चाहते तो महाराज राजपुर में रह के और अपने माता पिता की और अपने परिवार की और सानिध्यता प्राप्त करके ये भी भजन कर सकते हैं। चाहते तो बिहारी दास जी तो मथुरा के हैं, बिहारी दास जी भी सानिध्यता प्राप्त करके भजन कर सकते हैं। चाहते तो श्री विठल पुलदेव जी महाराज भी राजपुर के ही है और वो भी सानिध्यता को प्राप्त करके महाराज परिवार में रह के ही भजन कर सकते हैं। और महाराज काहू के भी जीवन चरित्र को उठाकर देख लो, फिर घर छोड़ के बाहर जावे की, काहू बैरागी की सेवा करवे की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आज तो महाराज घर में ते ही निकसे और विषय भोगन ते ही लिपटे रहे और महाराज घर में ही रह के दीक्षा भी देना शुरू कर दिया लोगों ने। ना तो काहू आश्रम में जाके कढ़ैया मली और ना ही काहू आश्रम में जाके काहू की लंगोटी धोई और ना ही काहू साधना में जाके ऐसी साधना करी जहाँ महाराज हम लोग या को, जबकि बिहारी दास जी तो लिख रहे हैं कि श्री बिहारी दास रस आचयो सावधान दही गैल। बोले मैंने तो बड़ी सावधानी पूर्वक और महाराज स्वामी जी महाराज के जनन को संग कियो और स्वामी जी महाराज की सब कछु सहन करी या गैल पे चलो तब जाके ये वस्तु को कहूँ अधिकारी बनो। और आज तो महाराज जन्म सिद्ध अधिकारी आ रहे हैं, परिवार में रह के संतान पैदा करके और अपने आप ही भेष धारण करके और अपने आप ही करुआ गुदरी लेके और अपने आप ही महाराज दीक्षा देना भी शुरू कर दे हैं। ये मैं कोई ईर्षा बस काहू की नहीं कह रहा हूँ, मैं तो जो वाणी कह रही है वही ये कह रहा हूँ कि बेटा बहू और कुटुंब सब, तिनको सत्संग न जात बखान्यो। असमंजस बात बिगुचत धात अनन्य महारस विस्मय सान्यो। महाराज परिवार में रह के और स्वामी जी के रस को आप यदि वर्णन करो
तो महाराज ऐसे जान लो कि आप रस में जहर मिला रहे हो। अनन्य महाविष में रस सान्यो, श्री नागरी दास उदास भये बिन। श्री नागरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक तुम परिवार से दूरी नहीं बनाओगे, जब तक तुम परिवार से उदास नहीं रहोगे, गुण प्रिया सुख क्यों पर जान्यो। आप प्रिया लाल के और स्वामी जी के या गूढ़ रस को कैसे जान सको हो, नहीं जान सको, ऐसा श्री नागरीदास जी महाराज अपने अनुभव में कह रहे हैं। फिर सुनो यह बात को। श्री नागरीदास उदास भये बिन गूढ़ प्रिया सुख क्यों पर जान्यो। श्री कुंज बिहारी बिहारी कृपा बिन है सब संग, सठा सूठी बान्यो। बोले भैया ये जो तुमने बानिक बना रखो है, करुआ गुदरी की रहनी को लेके आप परिवार में रह रहे हो, बोले जब तक तुम्हें स्वामी जी के परम विरक्त संतन को संग नहीं मिलेगा, महाराज ये सब तुम्हारी पोल आज नहीं तो कल खुलेगी। और ये जो है ऐसे संभव नहीं है जैसे तुम चाह रहे हो, हमेशा पहले से ही। और या की जो एक विधि है या को एक विधान है, ठीक वही प्रकार से आप भी रह सको हो। आप यदि यूँ सोचो कि हम कोई एक नई परंपरा और बना लें और नई परंपरा बना के और आप स्वामी जी महाराज को पालें, ये महाराज अत्यंत ही दुर्लभ है। या हमारे विशेष करके स्वामी जी की उपासना करने वाले लोगों को तो एक ऐसा कट्टर बैरागी को जीवन बिताना चाहिए जाति के लोग सराहने के हाँ कोई बैरागी भयो। आज की कथा को यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।